मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये आलू उबलने के लिए रख रहे हैं। तो ये आलू ना रात को इनका छिलका निकाल लिया था, इनको पानी में डाल के रख दिया क्योंकि सुबह हो जाती है जल्दी और कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि क्या बनाएं। पहले से थोड़ी बहुत तैयारी होती है तो चलते हैं कि मतलब ये होता है कि चलो यही बना देते हैं। तो आलू उबलने के लिए सबसे पहले एक तरफ चढ़ा दे रहे हैं। 2-3 सीटी में आलू उबल जाएगी और यहाँ पे हमने अपना गर्म पानी कर लिया है। सिप सिप करके इसको पी लेते हैं अपना। सुबह के टाइम जो है ना, आजकल टाइम बहुत कम रहता है। लेट लतीफ़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आलसी भी हो रहे हैं, मन भी नहीं होता है टहलने जाने का। एक बार जब आदत छूट जाती है ना तो फिर आदत बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए हम आप लोगों को भी कहते हैं, कोई भी आदत बनाएं तो आप उसे छोड़े ना, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। अब देखिए, मुझे ही देख लीजिए, मेरी इतनी अच्छी आदत बनी थी सुबह 4 बजे उठ जाने की, फिर वॉक पे जाने की। लेकिन 4 बजे उठ तो जाते हैं लेकिन इतना आलस लगता है, बाहर निकलने का मन नहीं होता है, तो फिर नहीं जाना हो पाता है। तो पानी पी लिया है, एक तरफ आलू रख दिए हैं पकने के लिए, दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी है। अब ये तो सुबह का रूटीन रहता है, मुझे लगता है सभी के घरों में चाय बनती ही होगी। और सबके घर में क्या होता है ना, कभी कभार देर से भी बनती है, नाश्ता सब देर करते हैं, लेकिन हस्बैंड का क्या होता है, उनको सुबह चाय चाहिए होता है। और बच्चों का सुबह स्कूल होता है तो इसी टाइम पे सबके लिए साथ में ही बना देते हैं। सब लोग ब्रेड चाय, अपना जो भी बिस्किट नमकीन जो भी चीज़ को जैसे खाना होता है वैसे खा लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। सबसे पहले थोड़े से राई के दाने, थोड़े से जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्ची कट करके डाला है और ये ना घी डाला है इसमें थोड़ा सा, और थोड़ा सा सरसों का तेल, मतलब दोनों डाला है। उसके बाद ढेर सारा कड़ी पत्ता डाला है। ये आलू बहुत अच्छे लगते हैं पूरियों के साथ, रोटी के साथ, और वैसे आप इनको ऐसे भी खाओ ना तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं, मतलब बिना रोटी सब्जी के ऐसे कचालू के जैसे खाओ तो भी अच्छे लगते हैं। तो आलू को हमने पीसेज में कट कर लिया है। देखिए, एक भी आलू टूटेंगे नहीं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा उबाला नहीं है। कभी कभी आलू बहुत ज़्यादा उबल जाते हैं ना तो मैसी मैसी एकदम से हो जाते हैं। तो आलू को ज़्यादा ना उबालें जब इस तरीके से आपको सब्ज़ी बनानी रहे। अगर यहाँ पे 1 पैकेट मैगी मसाला है तो आप आराम से डाल दें, नहीं है तो बस वही सब्जी मसाला, किचन किंग, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये सब डाल दें ना तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। वैसे आप इसमें टमाटर भी डाल सकती हैं, प्याज भी डाल सकती हैं, लेकिन ये वाली आलू मुझे ऐसे जीरा, राई के दाने, करी के पत्ते और देसी घी से ही पसंद आते हैं। तो इस वाली आलू को ना पूरियों के साथ खाओ तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। बहुत दिन हो भी गए थे ये वाले आलू बनाए तो हमने सोचा यही आज बना देते हैं बच्चों के टिफ़िन में, बच्चे अच्छे से भी खा लेंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ना टिफ़िन बनाने के लिए, कि टिफ़िन में ऐसा क्या बना के दें कि बच्चों को पसंद आए। आप लोग कई बार कहते हैं रोटियों में घी नहीं लगाते, तो वो घी वाली रोटियां बच्चे पसंद नहीं करते। मेरे घर में पराठे भी सादे बहुत कम पसंद करते हैं बच्चे, लेकिन ये है कि बना के अगर दे दो ना तो ऐसा भी नहीं है कि मना भी नहीं करते। जो भी कुछ भी बना के दे दो बच्चे आराम से लेके चले जाते हैं, ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं कि ये नहीं ले जाना, वो नहीं ले जाना। लेकिन मेरा खुद का दिमाग तो होता ही है कि बच्चों को कल क्या देना है, या तो भाई रोज़ पनीर पराठे ये दो सब दो, पनीर वनीर मंगा के। अब इतना ज़्यादा तो पनीर नहीं आता है, लेकिन हाँ महीने में 4 बार 3 बार आ ही जाता है। तो बस टिफ़िन पैक किया। आज गौरी की चोटी बनानी है, इनको बनाने नहीं आ रही थी क्योंकि आज रिबन बांध के जाना है, फीता बांध के जाना है। फीता वाली चोटी इनको नहीं आती। वैसे तो ये फैशनेबल हैं, हेयर स्टाइलिश हैं, इनको तरह तरह के रंग रंग के बाल बनाने आते हैं, लेकिन आज इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी तो मम्मी की ज़रूरत पड़ गई। तो हमने सोचा चलो बाल छोटे हो ही गए हैं और आजकल स्कूल में रेड रिबन बांध के जाना है। भाई स्कूल का भी तो बदलता ही रहता है नियम कानून, हर एक दिन हर एक रोज़ कुछ ना कुछ अलग होता ही रहता है। तो बस इनकी चोटी बना दी है, ये सब जाएंगे स्कूल और उसके बाद फिर से घर के दोबारा काम शुरू हो जाएंगे। गौरी की चोटी कितनी छोटी छोटी लग रही है। बाल इसके बहुत बड़े बड़े थे लेकिन बीच में कट करवा दिए गए हैं। इस बार पता नहीं क्या हुआ है, बाल बढ़ ही नहीं रहते। कभी कभी होता है ऐसा है कि। और देखिए बाहर साफ़ सफाई हो चुकी है, पानी की टंकी ये वाली बड़ी सी लगी हुई है और यहाँ पे पाइप लीकेज है जहाँ पे पानी निकल रहा है, ये देखिए बीच से फूट गई है। और बच्चे के जाने के बाद बस वही घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन हो चुके हैं, बिस्तर उस्तर साफ़ कर दिया, चद्दर झाड़ के बिछा दी। एक बार तो ना बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतनी सफाई चालू हो जाती है ना, घंटे 1.5 घंटे सफाई अभियान में चलता रहता है। और ये ठंड जा चुकी है, अभी हीटर रखना है बहुत, मतलब कि अब इतना ज़्यादा ठंड नहीं है हीटर वूटर तापने का, तो इन सबको भी रखना है। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद बस स्नान हो जाता है फटाफट से। जो भी टाइम लगता है 15 मिनट 20 मिनट, कपड़े वपड़े रहते हैं उनको बटोर के धुलना। और उसके बाद यहाँ से फटाफट से कोल्ड क्रीम लगा ली है, बिंदी लगा लेते हैं, हो गई हमारी तैयारी। आज थोड़ा सा हमने सोचा चलो डार्क वाली लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं। लक्ष्मी की है, बहुत अच्छी है, होठ को मॉइस्चराइज करती है। कभी कभार लगा लेते हैं, पहले तो बहुत मतलब रोज़ ही लगा लिया करते थे। आजकल मन जैसा होता है, कभी मन होता है कभी मन नहीं होता है, मूड के ऊपर डिपेंड होता है। कभी मन हुआ तो लग गया, नहीं मन हुआ तो फिर वही सिंपल जैसे होता है। और पूजा पाठ में वही दीपक बत्ती प्रसाद चढ़ाना होता है, ऐसा कोई पाठ वाठ तो करना होता नहीं, व्रत तो होता नहीं है मतलब। लेकिन हाँ ये होता है कि स्नान के बाद भगवान जी के पास दीपक
धूप बत्ती, अगरबत्ती तो मैं नहीं लगाती हूँ कभी भी। अगरबत्ती में बाँस होता है ना, उससे क्या कहते हैं कि बाँस वाली अगरबत्ती सब कहते हैं कि नहीं लगानी चाहिए, तो मैं धूप बत्ती, दीप और प्रसाद यही चढ़ा देती हूँ। दोपहर की खाने की तैयारी हो रही है, दाल चावल बनेगा। दाल सिंपल अरहर की बना रहे हैं क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों को बुखार हो गया है, तो मिक्स दाल बनाने की बजाय हमने सोचा दाल रोटी खाएँगे तो अरहर की दाल ही बना देते हैं, और साथ में थोड़ा सा चावल बनाएंगे। भाई बच्चे नहीं खाएंगे चावल, लेकिन हम सब थोड़ा बहुत तो खाएंगे, इसलिए थोड़ा सा चावल धुला है। सिंपल दाल बना दे रहे हैं, इसमें हल्दी और नमक डाल दे रहे हैं और इसकी सीटी को चेक कर ले रहे हैं। कभी कभी सीटी में फंस जाता है चावल वावल ना, तो इसको अच्छे से देख लेना होता है। बस गैस पे चढ़ा देना है, 2 सीटी आएगी और हमारा दाल बन जाएगा। जब तक हमारी दाल पक रही है, दाल चढ़ा दी है, तब तक हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। थोड़ा सा पपाया रखा हुआ था तो ना हमने सोचा चलो आज इसको फिनिश कर देते हैं। बड़ा वाला पपाया आया था ना काफ़ी दिनों तक, 2 दिन तो बच्चों ने खाया और उसका एक थोड़ा सा बचा हुआ था, तो हमने आज फिनिश कर दिया, उसका भी काम ख़त्म। उसके बाद दोपहर के लंच में दाल चढ़ा दी है और खीरा रखा हुआ था, तो हमने सोचा थोड़ा सा रायता बना लेते हैं। आलू की सब्ज़ी बनी है, क्या खाएंगे अपने लिए, इसलिए हमने सोचा रायता बना देंगे, तो रायता चावल आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पे हमने रायता क्या कहते हैं, इसमें कद्दूकस करके खीरा डाल दिया है, धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची डाल दिया। ये मेरा फेवरेट रायता है, सबसे ज़्यादा रायता यही मुझे पसंद आता है। कोई भी रायता, वैसे बूंदी भी पड़ी थी ना, बूंदी का रायता मुझे नहीं पसंद आता इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा खीरा का पसंद आता है। इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा देर तक पेट भरा रहता है, हैवी होता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। खीरा तो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसका, तो आप लोग पता ही होगा कि मतलब वेट लॉस के लिए या फिर हर एक चीज़ के लिए खीरा फ़ायदेमंद ही होता है। तो बस सिंपल खीरा का रायता बन के तैयार है। नमक सेंधा डालें अपन अपने रायते में। रायता बन गया था, दाल 2 सीटी आ गई थी, तो कुकर हमने खाली कर लिया था और चावल भी हमने सोचा इसी टाइम पे बना देते हैं। देखिए पतिदेव जी का कोई टाइम नहीं होता, कभी वो मतलब कभी भी आ जाते हैं खाना खाने, तो ये होता है चलो जब बना रहेगा, बन के रखा रहेगा ना, तो जब जिसकी मर्ज़ी होगी खा लेंगे। आज मुझे चावल साफ़ करना था, तो बाहर धूप थी, तो हमने सोचा चलो फटाफट से चावल भी बीन लेते हैं। और इकट्ठा ना 5 किलो 6 किलो 7 किलो ऐसे बीन के रख देते हैं जब मुझे टाइम होता है। घंटों 1.5 घंटों लग जाते हैं चावल बीनने में। वैसे इसमें कुछ होता तो नहीं है, लेकिन एक जो तो क्या होते हैं ना, इसमें धान होते हैं, उसको बीनना होता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग? आई हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 12:30 और अभी धूप से आ रहे हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या मतलब अंदर कमरे में, क्योंकि जब धूप से आएगा एक तो फिर अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चावल साफ कर रहे थे, चावल साफ करने में मुझे लग गए 1 से 1.5 घंटे। एक भगोना चावल लेके बैठे थे, उनमें कंकड़ पत्थर तो नहीं थे, बस ऐसे देखना होता है। फिर आदत सी होती है ना कि चावल दाल बिना बीन के खाने की, ये होता है कि कहीं कंकड़ ना रहे, कहीं पत्थर ना रहे, तो फिर बीन के ही खाना होता है। और अभी सुबह के दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, भूख भी लगी है, तो हमने सोचा चलो लंच कर लेते हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। बुखार उन लोगों को है, दवा लेके गए हैं, दवा दिया है कि खाना लंच करने के बाद दवा खा लेना। खास करके गौरी को भी आज बुखार, मतलब कल था, फिर आज रात में सुबह चढ़ा, फिर दवा दी हमने उसको, सुबह भी दी, रात में भी दी, 2 बार दी। अगर आज नहीं ठीक होता उसका बुखार, तो शाम को उसको भेज के फिर से डॉक्टर को दिखाएंगे। और वही पैरासीटामॉल भी दिया जा रहा है बच्चों का। मौसम बदल रहा है ना, अब ठंडी से गर्मी आ रही, तो एक बार होता है बच्चों को, तब होता है एक बार जब ठंडी आती है, शुरुआत होती है, तब एक बार जोर जुकाम बुखार होता है, और जब ये जाने वाली होती है ना, तब बच्चों को दे के जाती है। तो दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, आज उन लोगों का टेस्ट था इसलिए जाना जरूरी था, वरना उन लोगों को जाने नहीं देते बुखार होता तो। टेस्ट नहीं होता ना, तो लोगों को जाने नहीं देते। अब टेस्ट था, जरूरी था बच्चों को जाना, तो सो गए। और इसके बाद अब फाइनल परीक्षा भी शुरू होने वाली है 2-4 दिन में, इसीलिए कह रहे थे बच्चों को आदत से रहो, ठीक से रहो, पहन के स्वेटर वेटर रखो। अभी ऐसा ना मानो कि ठंडी चली गई है, आती जाती ठंडी लग जाती है। वही बात हुआ ना, बच्चे सुनते नहीं है। तो पता नहीं ठंडी लगी कि दही खाने की वजह से हुआ, या फिर मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन दोनों को खूब बुखार 102 101 ऐसे बुखार हो रहा है। और आ जाइए अब सब भी हमारी थाली में जुड़ जाइए। लंच की थाली में खीरे का रायता, चावल, पापड़, थोड़ी सी आलू ले लिए स्वाद लेने के लिए। और खाने का नियम तो वही है, अभी खाने का नियम तो हमने बदला नहीं है, 32 बार चबा के खाना है, आराम से बैठ के अकेले सुकून शांति में। इस टाइम खाने का होता है टाइम, क्योंकि इस टाइम पे कोई होता नहीं, बच्चे स्कूल होते हैं, हस्बैंड ऑफिस होते हैं, और खाना खाने का 1 बजे से 2 बजे के बीच में कभी भी होता है मेरा टाइम। जब भी मुझे टाइम लग जाता है अपना, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक कर लेते हैं। अगर 2 बजे से ज़्यादा हुआ तो भी कर लेते हैं, फिर शाम के टाइम नहीं खाते हैं।
और उसके बाद शाम के टाइम थोड़ा बहुत आराम किया, घर के कपड़े उपड़े हटाते हैं, जो भी काम होते हैं, थोड़े बहुत बर्तन वर्तन धुलना, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं उनको खाना देना, तो ये सारे काम हो जाते हैं। शाम के टाइम बहुत कम ही कैमरा उठता है। और वक्त पे आ गए हैं ना, हंसना मुस्कुराना इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बातें ऐसी होती रहती हैं ना, आप लोगों को सुना भी नहीं सकते, ऐसी हम लोगों की बातें होती हैं। भाई अपनी पंचायत होती है ना, सबको सुनाना नहीं चाहिए। अगर कोई सुनाने वाली बात होगी तो आप लोगों के ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन कॉलोनी में हम सब महिलाओं की ना आपस की बातें होती हैं, घर की बातें होती हैं, कुछ उनके घर की कुछ अपने घर की, तो इसलिए आवाज़ को म्यूट कर देते हैं ना। लेकिन मज़ा इतना आता है ना, और हम भी यहाँ पे बतियाते हैं, बतियाने में हम भी कम नहीं हैं, तो हम भी अपनी शुरू कर देते हैं इधर उधर की, जो भी मायके की ससुराल की। तो फिर अपना शादी का ब्याह का या फिर कहीं की बातें होती हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब टहल के एकदम फ्रेश हो जाता है दिमाग भी, और हाथ पैर की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, और अच्छा भी लगता है। खुले खुले वातावरण में, प्रकृति में जाओ ना, तो वहाँ पे अच्छा लगता है। और ये तो भाई टहलने के लिए बेस्ट जगह है ही। और जो है ना, आजकल सुबह तो वॉक पे जाते नहीं हैं, शाम के टाइम थोड़ा बहुत निकल जाते हैं। और हाँ, शाम के टाइम भी आलस करते हैं। मैं कभी कभी 5 बजे उठ जाते हैं, मतलब चले टहलने चले। लेकिन कभी कभी मन होता है कि जब 4 बजे बच्चे स्कूल से आते हैं, सारा काम ख़त्म करके लेट जाओ ना आधे घंटे, तो फिर उठने का मन नहीं होता। इतना आलस तो मुझे कभी आता नहीं था, इस बार जितना आलस आता है। और वैसे ना इस महीने में आलस आता भी है, क्योंकि मौसम बदलता है फरवरी से मार्च तक ना, तो बहुत आलस लगता है। ये देखिए इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल लगे हैं, जैसे जैसे धूप निकलती है ना, ये फूल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये मैथमेटिक्स विभाग है, इसके आगे फुलवारी बनी है। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, इसी के साथ मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते